अचानक आसमान से एक पंख नीचे गिरा, जिससे आसपास के सभी लोग चौंक गए। उनके मुंह खुले के खुले रह गए, मुट्ठी भर के लिए। पंख अधिपति के ठीक सामने गिरने ही वाला था। तभी तेज नजरों और हाथों से मैनेजर ने उसे झपट लिया। सभी ने राहत की सांस ली, लेकिन इससे पहले कि वे सांस ले पाते, अधिपति ने एक सफेद रूमाल निकाला और जरा सी धूल के कण से डरते हुए आर्मरेस्ट को ध्यान से पोंछना शुरू कर दिया। बिखरे हुए सौंदर्य प्रसाधनों को देखकर उसने उन्हें फिर से व्यवस्थित किया, और जब भी वह किसी खिलौने को छूता तो अपने हाथों को कीटाणुनाशक से साफ करता। यह अधिपति, जो सफाई का बहुत बड़ा दीवाना था और अपने हर काम में सावधानी बरतता था, दरअसल एक छोटी बच्ची के हाथों में था। अध्यक्ष का निरीक्षण कोई मामूली बात नहीं थी। उसकी नाक तेज और नजर तेज थी। शायद उसने गलती से स्टीयरिंग व्हील पर ज्यादा स्प्रे कर दिया था और उसे धोखा देना बिल्कुल पसंद नहीं था। इस निरीक्षण के दौरान एक कर्मचारी ने उसकी सबसे बड़ी शिकायत को तोड़ दिया और उसे तुरंत नौकरी से निकाल दिया गया। ली यानशु विमान में खुशी खुशी रेड वाइन की चुस्कियां ले रहा था। उसी क्षण अचानक एक बदबूदार खालीपन की गंध आई। पता चला कि उसके बगल में एक अधेड़ उम्र का आदमी था। उसने अपने मोजे उतार दिए थे और केबिन में मौजूद बाकी लोगों की भावनाओं की बिल्कुल परवाह न करते हुए अपने पैरों को कुरेद रहा था। वह बहुत जिद्दी था, लेकिन विचित्र ली यानशु इसे बर्दाश्त नहीं कर सका। इसलिए उसने इस असभ्य आदमी को सबक सिखाने का फैसला किया। जैसे ही वह उस आदमी के पास से गुजरा, उसने जानबूझकर अपना शरीर हिलाया और उससे टकरा गया। उसने जो वाइन का गिलास अभी अभी उठाया था, वह उसके ऊपर गिर गया। उसने जानबूझकर ऐसा किया। बड़े भाई, चाचा बहुत गुस्से में थे, लेकिन ली यानशु ने तुरंत एक दयनीय चेहरा बना लिया। चाचा के पास बाथरूम जाकर अपने कपड़े पैक करने के अलावा कोई चारा नहीं था। फिर चाचा के जाने के बाद ली यानशु ने अपनी लिपस्टिक निकाली और चाचा की सीट पर लगा दी। जब चाचा विमान से उतरे तो उन्होंने अपनी पैंट पर लाल निशान देखे। रास्ते में राहगीर उन पर उंगली उठाकर हंस रहे थे। विमान से उतरने के बाद ली यानशु सबसे पहले अपने पिता की कब्र पर गए। क्योंकि उन्होंने अपना परिवार खो दिया था, इसलिए उन्हें खुद ही मजबूत होना पड़ा। जब वह घर पहुंचे तो उनकी सौतेली मां ने उनके लिए एक और ब्लाइंड डेट का इंतजाम किया। ली यानशु बहुत परेशान करने वाली थी। वह एक ब्लाइंड डेट पर गई। हालांकि इसे समझने के लिए उसने एक गैंगस्टर की तरह कपड़े पहने और एक पैसे के लालची की तरह व्यवहार किया। उसने उस आदमी से पूछा कि उसके पास कितने पैसे हैं। फिर उसने अपने मुंह से गम का एक टुकड़ा निकाला, उसे अपने हाथ में घुमाया और फिर उसे चबाने के लिए वापस मुंह में डाल लिया। वह आदमी बहुत निराश हुआ और गुस्से में आकर ली यानशु पर रेड वाइन उड़ेल दी और उसके सुनहरे कछुए जैसे बाल खोने की चाहत का मजाक उड़ाया। अगर आप देखना चाहते हैं कि ली यानशु की जिंदगी में अगला तूफान क्या आने वाला है, तो कमेंट में लिखो नेक्स्ट पार्ट।